सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरे नमने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था परियां निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। कई परी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फरी टूरी होती है ईशानी को लेकर, पर उसकी दी उसे समझाती है, उसे कहती है कि देखो तुम्हारी बात हुई थी ना, वो घर पहुँच गई थी। हाँ परी कहती तो उसकी दी कहती अरे जब इंसान घर जाता है तो उसे मोबाइल को कुछ नहीं होता, वो थका हुआ होता है, रेस्ट करता है, थोड़ी देर सो जाता है। वो सो चुकी होंगी, अब तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो उसकी थी परी को बहुत अच्छे से समझाती है। परी कहती हाँ शायद आप सही कह रहे हो, मैं ना मम्मा की इन अनविश्वास बातों में शायद आ रही हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए, ठीक है मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। परी ऐसे बोल के लेट जाती है, आंखें बंद करती है, उसे नींद में आने लगती है। तभी वो एक बहुत ही बुरा सपना देखते हैं, वो डर जाती है और उठ के बैठ जाती है कि ईशानी मैम उनको मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। तो उठ के बाहर गेट की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी थी उसको पकड़ती कि पागल हो गया, कहाँ उठ के भागे जा रही हो। पर ये कहती हाँ मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हो ना हो ईशानी मैम किसी खतरे में, मुझे जाना है। तो उसकी देखी थी देखो तुम ज़्यादा सोच रहे हो, एक बार कॉल मिला के देखो ना, शायद वो कॉल उठा लें। पर ये कहती प्लीज़ मुझे जाने दो। पर ये ऐसे बोल के बाहर ऑटो करती हुई सीधा ईशानी के घर पहुंच जाती है। वो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, बस बार बार प्रे करी होती है कि प्लीज़ भगवान मेरे ईशानी मैम जहाँ भी हो बस ठीक हो, नहीं कुछ ना। और फाइनली वो ईशान मैम के घर पहुंच ही जाती है। वहाँ वो ऑटो वाले को पैसे देती है और फ़ौरन से अंदर की तरफ भागती है, बेल देती है, ज़ोर ज़ोर से देती है। तभी दादू खोलती है और कहती क्या पागल हो क्या, हाँ इतनी ज़ोर से बेल कौन देता है। पर कहती ईशान मैम कहाँ है। दादू कहती मुझे क्या बता। भाई कहती दादू प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप प्लीज़ बताओ ना वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना। दादू कहती क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या ईशानी, ठीक तो है ना। पर कहती आई डोंट नो, मेरे उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, वो कहाँ है, मैंने उनसे बात करनी है, किधर है वो। दादू कहती वो घर पे नहीं है। पर कहती व्हाट, घर पे नहीं है, ऐसे कैसे घर पे नहीं है। दादू कहती क्या मतलब ऐसे कैसे घर पे नहीं है, मुझे क्या बता रहा, वो बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, जाओ तुम यहाँ से, तुम बहाने ढूंढ रही हो ना मेरे करीब आने के, मैं सब जानती हूँ। तो ऐसे बोल के परी के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि शानी मैम की गाड़ी भी घर पे नहीं थी, मतलब वो कहीं गाड़ी पे गई है लेकिन कहाँ। तो ऐसे बोल के फिर से शानी को बार बार कॉल करती है लेकिन शानी कॉल नहीं उठा रही होती। परी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो शानी को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। और तभी उसके दिमाग में बात आती है कि परी ने खुद ईशानी को बोला था कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो फिर उनकी सेटिंग करवाएंगे। परी कहती है इन्वेस्टिगेशन, हाँ वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करवा रही होंगी उस लड़की की, लेकिन कहाँ गई होंगी, किससे करवा सकती है वो। तो परी बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और कहते हो ना हो ईशानी मैम ने ज़रूर इंटरनेट से नंबर ढूंढा हुआ था। ऐसे बोल के सर्च करती है किसी स्पाई का और उसके सामने फर्स्ट पे जो नंबर आता है परी उसे कॉल कर देती है और वो भी कॉल नहीं उठा रहा होता। परी कहती ये भी कॉल नहीं उठा रही, ये चल क्या रहा है। परी जो है वो बार बार कॉल्स पे कॉल्स करते रहते हैं और फाइनली उस नंबर से आंसर हो जाता है। परी कहती है हाँ हेलो आप कहाँ हैं। वो कहते हैं तुम कौन हो। तो परी कहती देखिए आपके पास आज एक लड़की ने आना था इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, उसका नाम ईशानी है, क्या वो आई है आपके पास। तो वो कहते हैं तुम कौन हो और उसके बारे में क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। परी कहती देखिए वो मेरी फ्रेंड है, मैं उन्हें कॉल करी हूँ, मेरी कॉल नहीं उठा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि उनकी जान खतरे में, क्या वो ठीक है, क्या वो आपके साथ है। तो वो कहते हैं हाँ वो मेरे साथ है। परी कहती क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हो, क्या आप उन्हें बोल सकते हो कि उनके लिए परी का कॉल है प्लीज़। वो कहते हैं ठीक है वो मेरे बिल्कुल सामने है, मैं उन्हें मोबाइल देता हूँ। तो ऐसे बोल के जैसे वो ईशानी के पास जाता है मोबाइल देने के लिए, तभी एक गाड़ी आती है और ईशानी को ज़बरदस्ती गाड़ी में घुसा के वहाँ से लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं कहाँ लेके जा रहे हो मैडम को, छोड़ो इसे। लेकिन तब तक वो ईशानी को ले जाते हैं। पर ये कहते क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप ठीक तो नहीं, ईशानी मैम कैसी है, वो ठीक तो नहीं, क्या हो रहा है, कोई कुछ बोलेगा। तभी वो आदमी मोबाइल कान से लगाता है, कहते हैं आपको जिसका डर था वही हो गया, कोई उन्हें किडनैप करके ले गया। पर कहते व्हाट, कौन थे, कहाँ थे आप कहाँ इस टाइम। तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ कैफेटेरिया में हूँ, मैं आपका एड्रेस सेंड करता हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। फिर बोली हाँ ठीक है। तो पूरी फ़ौरन से ऑटो पकड़ती है, बहुत ही ज़्यादा सहम जाती है, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उस लोकेशन तक तो पहुँच जाती है। अब उसे पता नहीं होता वो आदमी है कौन। परी बहुत परेशान हो गई, इधर उधर देख रही होती है। तभी वो आदमी खुद खड़ा हो जाता है, कहते आप परी हो ना जिसने मुझे कॉल की थी। परी कहती हाँ 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 मैं वही हूँ। कहाँ है यानी मैम, कौन थी, आपने कुछ देखा, कुछ नंबर वगैरह कुछ तो देखा होगा। तो वो कहता है कि आपका शक सही था, मुझे भी शक था कि उनकी जान खतरे में, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। परी कहती क्या मतलब। तो वो कहता है कि ईशानी मैम ने मुझे एक लड़की पे नज़र रखने को बोला था। परी कहती हाँ हाँ मुझे पता है, उसके आगे। तो वो कहते हैं हाँ मैं जब उन पर नज़र रख रहा था तो मैं एक रेस्टोरेंट में आया था उस लड़की का पीछे करते करते, तभी मैंने यहाँ पे ईशानी मैम को देखा था और मैं उनकी तरफ आ रहा था उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो शायद आपके साथ ही थी ना। पर ये कहती हाँ मैं ही थी। तो कहते हाँ आपके साथ गाड़ी में बैठ के चली गई और तभी मैंने देखा एक आदमी उन्हें कब से फॉलो कर रहा था और वो गाड़ी में बैठा और वो भी ईशानी मैम के पीछे पीछे चला। मैंने भी फॉलो किया ईशानी मैम को बताने के लिए, लेकिन मैं फ़ॉलो नहीं कर पाया, गाड़ी मेरी आँख से ओझल हो गई, इसलिए मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था।
लेकिन जैसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ मैंने उन्हें वापस से इस रेस्टोरेंट में बुलाया, उन्हें बताने के लिए कि कोई उनका पीछा कर रहा था, वो भी बार बार जहाँ वो जा रहे थे वो वहीं जाना था। मैं यही बताने के लिए उन्हें यहाँ पे बुलाया था। और जैसे वो मेरे सामने मैं उनसे बात करने जा ही रहा था, पीछे से एक आदमी आया, उसने गाड़ी में डाला और लेके चला गया। बड़ी बुद्धि, वॉट, कब से उनका पीछा किया जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो कहते मैं क्या करता, मैं सिर्फ एक डिटेक्टर हूँ, एक स्पाई हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्या ही कर सकता था? मेरा काम था सिर्फ इन्फॉर्म करना। मैं इन्फॉर्म करने आया था, लेकिन उससे पहले ही कोई ने किडनैप करके ले गया। पर कहती गाड़ी का नंबर कुछ तो होगा ना, गाड़ी का कलर? तो कहती हाँ ब्लैक कलर की गाड़ी थी। पर कहती ब्लैक कलर की कार, कौन सा मॉडल, कौन सा मॉडल था, जल्दी से बोलो ना। तो वो मॉडल नेम बताता है। पर कहती ये तो वही गाड़ी है जो कॉलेज से लेके, मतलब मेरा शक सही था, वो गाड़ी हमें फॉलो कर रही थी। शान मैम ने मेरी बात ही नहीं मानी। कौन हो सकता है, कौन फॉलो कर सकता है? पर को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और बेचारी है करे क्या, कॉलेज की स्टूडेंट होती है ना, उसके हाथ में कुछ होता है, वो बहुत परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, पैनिक करने लगती है। तभी वो आदमी कहता है कि देखिए मैम आप खुद बहुत छोटे हो, आप अकेले नहीं ढूंढ पाओगे, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। पर ये कहती है अच्छा स्पाई और इतना भी नहीं पता कि पुलिस वाले अभी रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। आजकल के पुलिस वाले बहुत सुस्त हैं, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। पुलिस वालों से भी कोई फास्ट इंसान ढूंढना होगा भाई। हाँ हाँ हाँ, मुझे भाई को बताना होगा। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से भाई को कॉल करते। भाई भी कॉल नहीं उठा रहा, तो परी बार बार कॉल करती, कहती भाई प्लीज़ प्लीज़ कॉल उठा लो, ईशानी मैम खतरे में, प्लीज़ पिकअप द कॉल। तो बार बार कॉल करती है और फाइनली ईशानी का भाई जो है वो कॉल उठा लेता। पर कहते भाई भाई आप कहाँ हैं? तो कहते क्यों क्या हो गया, मैं तो फ्लैट पे हूँ। पर कहती वो ईशान मैम को किसने किडनैप कर लिया। तो उसका भाई बता व्हाट, किसने, किसकी इतनी जरूरत है मेरी बहन को किडनैप करने की? फिर कहते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यहाँ रेस्टोरेंट के सामने से किडनैप किया, मैं इधर हूँ, आप जल्दी से इधर आ जाओ, हमें ईशान मैम को ढूंढना होगा। वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेके आता है, परी उस गाड़ी में बैठती है और ये दोनों निकल जाते हैं। और तभी परी जो है वो भाई की तरफ देखती, भाई कहते कुछ बताओगी कौन थे, कहाँ लेके गए और तुम्हें कैसे पता चला ये सब? परी कहती मुझे बस अजीब लग रहा था, मैं जब उन्हें ढूंढने के लिए आई मैंने देखा कि कोई उन्हें गाड़ी में डाल के लेके जा रहा है। तो वो कहते तुमने अपनी आंखों से देखा? परी कहती नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाई, मैं लेट हो गई, लेकिन मैंने एक आदमी से पूछा, उसने मुझे बताया उसने अपनी आंखों से देखा था। और मैंने भी वो गाड़ी देखी थी सुबह, हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी। मैंने ईशान मैम को बोला भी था कि मुझे लग रहा है वो गाड़ी जैसे हमें फॉलो कर रही है। ईशान मैम ने बोला था ये मेरा वहम है, और मैं पता नहीं क्यों उनकी बातों में आ गई। काश मैं उस टाइम उनकी बातों में ना आती तो आज ईशान मैम मेरे साथ होती। तो ईशान का भाई तो तुम रिलैक्स हो जाओ, मेरे होते हुए कोई मेरी बहन को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने किसी को तो देखा होगा ना, किसी इंसान पे शक होगा, कोई तो होगा, कुछ तो मुझे हिंट दो ताकि मैं उसे ढूंढ पाऊँ। तो ऐसे बोल के वो ग्रुप में अपने दोस्तों को भी वॉइस मैसेज कर देता है, यानी कि पिक्स भी भेज देता है। उसके भाई का फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी जाने माने बदमाश लोगों के साथ भी उठना बैठना होता है। पर ये कहती हाँ एक आदमी जो ईशान मैम के कॉलेज में आया था उनसे मिलने के लिए। तो भाई कहते व्हाट, कौन था, कैसा दिखता था? तो परी उसका हुलिया बता दिया। तो उसका भाई ज़ोर से ब्रेक लगाते, कहते व्हाट, वो आए थे? परी कहती वो आए थे मतलब आप जानते हो उन्हें, आपको पता है वो कौन है? तो जल्दी से ले जाओ ना उनके पास, जल्दी से ईशान मैम को वापस लेके आते हैं। लेकिन उन्होंने किडनैप क्यों किया होगा? तो उसके भाई कहते एक सेकंड। तो ऐसे बोल के अपने मोबाइल से एक पिक निकाल दिया, कहते क्या वो ओल्ड आदमी ये थे? तो वो कहते हाँ ये थे, क्यों? तो उसके भाई कहते शिट। तो परी कहती क्या हो गया? तो उसके भाई फ़ौरन से जो है वो यू टर्न लेता है और फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा हो। तो परी कहती आप कहाँ गाड़ी घुमा के लेके जा रहे हो और कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओ, और कौन है ये आदमी, इसने मेरी ईशान मैम को क्यों किडनैप किया? तो ईशानी का भाई कहता मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम लिया, प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। तो ऐसे कुछ सोच रहा होता है और साथ साथ गाड़ी भी चला रहा होता है। फाइनली एक बहुत ही बड़ी हवेली के बाहर जाके गाड़ी रोक देता है। और जैसे ही वहाँ गाड़ी रोकता है ना, तो एक गार्ड आता है और जैसे इसका भाई उसकी तरफ देखता है, आंखों से इशारा करता है, तो वो दरवाज़ा खोल देता है, ये लोग अंदर चल जाते हैं। पर ये कहती किसकी हवेली, हम कहाँ हैं, ये लोग कौन है और हम ईशानी मैम को ढूंढने के लिए क्यों नहीं जा रहे? तो ईशानी का भाई चिल्लाते हुए कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, ईशानी यहीं पे है और उसे कोई कुछ नहीं करने वाला, आई प्रॉमिस, नीचे उतरो। पर ये कहती कौन है ये लोग, आप जानते हो इसे? तो तभी सामने से एक आदमी आता है, वो आगे ईशानी के भाई को हक करता है और कहता है कि तो फाइनली तुम्हारा भी दीदार हो ही गया, कहाँ बिजी रहते हो तुम आजकल? तो वो उसको पीछे की तरफ पुश करता है और कहता है कि मेरी बहन को उठा के लाए हो, क्यों, जान सकता हूँ? तो वो कहता है कि वो तो आपको बड़े साहब ही बताएंगे। तो ऐसे बोल के उसे अंदर लेके जाता है। पर ये उधर ही रुकी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वहाँ पे बहुत से लोग फिर होते हैं जिनके पास जो है वो गन होती है। पर ये तो देख के
एक पल के लिए सहम जाती है। तभी ईशानी का भाई इशारा करता है कि आ जाओ, तो परी उनके पीछे पीछे चल जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। वो ईशानी के भाई के ड्रेस को ऐसे पीछे से पकड़ पकड़ के चल रही होती है, कहती भाई कौन है ये लोग, क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ईशान मैम को उठा के क्यों लेके आए हैं, कुछ तो बताओ। वो कहता है शांत रहो, बस घबराओ मैं, सब ठीक है, मैंने बोला ना घबराओ मत, मैं अपनी ईशानी को कुछ नहीं होने दूँगा, भरोसा है ना। मैंने कहती तो ये लोग ऐसे ही अंदर जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी हवेली होती है, ख़त्म होने का तो नाम ही ले रही होती है, बहुत सारे कमरे होते हैं। पर ये पागलों की तरह इधर उधर देख रही होती है और कहते इतने बड़े लोग हैं और मेरी ईशानी मैम को क्यों किडनैप किया, क्या लिंक है इनका ईशानी मैम के साथ, क्या ज़रूरत पड़ी थी इन्हें किडनैप करने की, क्या मुसीबत है, मेरी ईशानी मैम एक मुसीबत से बचती है कि दूसरे में पहले ही पड़ जाती है। तो परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसके भाई जो है एक जगह पे रुक जाता है, परी तो पीछे पीछे पकड़ पकड़ चल रही थी, तो वो ज़ोर से भाई के अंदर ठुक जाती है। भाई कहते क्या कर रही हो, पीछे खड़ी हो जाओ। भाई कहती सॉरी। तो परी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी सामने से एक आदमी आता है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, सर पे पगड़ी, और वह ऐसे अपनी दाढ़ी में हाथ फेरता हुआ था। परी तो उसे देख के डर जाती है, और उसका ड्रेस भी मतलब थोड़ा अजीब होता है, गुंडो टाइप वाला, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। धोती, शर्ट, गले में सोने की चेन्स, हाथों में अंगूठियाँ और हाथ में छड़ी। परी एकदम से देख के ना घबरा जाती है और भाई के पीछे छुप जाती है। तो उसके भाई ऐसे पीछे की तरफ टर्न होता है, कहते परी घबराओ नहीं, भूला ना, बस शांत रहो। तो तभी ईशानी का भाई फिर से सामने की तरफ देखता है और कहता है कि प्रणाम ताऊ जी। वो कहते हैं हाँ प्रणाम, कैसे आना हुआ। तो वो कहता है वो मेरी बहन को उठा के लाए हैं। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारी बहन, सब पता है मुझे। तो वो कहते हैं ताऊ जी प्लीज़, वो मेरी बहन है, मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। तो वो कहते हैं अगर अपनी बहन को ले जाने आए हो तो वापस लौट जाओ, वो तो मैंने मिलने वाली। तो परी का हालत ख़राब हो जाती है और वो पीछे से पिंच करती है, कहती भाई ये क्या पूरे हैं, क्या लेना देना इनका ईशानी के साथ, ये तुम बोलो ना हमारे ईशानी में हम लौटा दें। तो ऐसे खुसे खुसे कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं तुम्हारे पीछे कौन है, तो सामने लाओ इसे। परी एकदम से डर जाती है। भाई कहते हैं सामने आओ। परी कहती है नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है इनसे। तो कहते रिलैक्स परी, कुछ नहीं करेंगे। तो ईशानी का भाई ऐसे परी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खड़ा कर देता है। वो ऐसे परी को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और कहते हैं कौन है, तेरी महबूबा। तो पूरी एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्या बकवास है यार, भाई है मेरा, उसकी तो मुँह छड़ गई का। तो तभी ईशानी का भाई कहता है नहीं दोस्त है। तो कहता है ठीक है जाओ आप यहाँ से। वो कहता है मैं ईशानी को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। तो ऐसे उन दोनों की कुछ बात होने लगती है। वो परी का हाथ पकड़ता है, कहता है तुम इधर रहो कि मैं आता हूँ। तो ऐसे बोल के उस ताऊ के साथ कहीं अंदर चल जाता है। परी की तो हालत ख़राब हो जाती है, वो ऐसे इधर उधर देखने लग जाती है। वहाँ जो भी गुजर रहे होते हैं सब ऐसे पहलवान लग रहे होते हैं और परी ऐसे सबको घूरने लग जाती है। उसे वहाँ पे एक भी औरत नहीं दिख रही होती, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। ऐसे लगता है कि वो मर्दों के बीच में आके घिर गई है और सब उसे तो बहुत बुरी नज़र से देख रहे होते हैं। परी बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही होती है, कि भाई मुझे कहाँ छोड़ के चले गए जानवरों के बीच, भाई जल्दी आओ ना, मुझे डर लग रहा है। और यानी मैम कहाँ है यार। तो परी बार बार यानी को कॉल कर रही होती है। तभी उसे ना रिंग की आवाज़ आती है। परी कहती है ये तो सामने की तरफ से आ रही है। तो परी ऐसे सामने की तरफ चल जाती है और कॉल करती रहती है और फाइनली उस रूम के बाहर पहुंच जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। परी देखती है कि उस रूम के बाहर जो है वो कुंडी लगी हुई है। परी इधर उधर देखते हैं कोई नहीं, वो फिर से कुंडी खोलती है और अंदर चल जाती है। देखती है कि ईशानी वहाँ पे बैठी है और परी उसके पास जाती है, कहती ईशानी मैम आप ठीक तो ना। परी कहती परी बोलो ना आप ठीक हो कि नहीं। ईशानी एकदम परी को देख के शॉक्ड हो जाती है, कुछ भी नहीं बोल पाती। परी कहती बोलो ना आप ठीक हो। ईशानी तुम यहाँ क्या कर रही हो, पागल हो क्या, तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले। परी कहती मैं आपको ले बगैर नहीं जाऊँगी, हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, चलो मेरे साथ। ईशानी हे वेट तुम्हें नहीं पता तुम किन लोगों में फंसी हो, तो तुम जाओ यहाँ से। परी कहती क्या मतलब, हाँ क्या मतलब मैं किन लोगों में फंसी हूँ, आप किन लोगों में फंसी हो, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाने वाली, हम साथ में निकलेंगे। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ती है, रूम से बाहर लेके आती है। जैसे रूम से बाहर आते हैं तभी वही ओल्ड मैन आ जाता है, दाढ़ी वाला, ग्लासेस वाला, जिसे इन्होंने देखा था ईशानी के कॉलेज में। और वो कहता है कि हाथ छोड़ो इस छोरी का। तो कहते हैं छोरी नहीं लड़की आई है और मैं हाथ नहीं छोड़ने वाली। अब तो वही हो ना जो सुबह कॉलेज में आए थे, हाँ मैंने आपको देखा था, अब क्यों लेके आए मेरी ईशानी मैम को यहाँ पे। हाँ जानते ही नहीं हो, वो बहुत अच्छे से घर से ताल्लुक रखते हैं, पैसे चाहिए तो पैसे दे देगी, लेकिन पीछे हट जाओ, हमें जाने दो। तो ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। वो ऐसे ही हाथ साइड से ईशानी का हाथ पकड़ लेता है और रोक लेता है। परी पीछे की तरफ घूम के देखें भाई साहब क्या, ताऊ जी, दादाजी, नाना जी, परदादा जी, आपको जो चाहिए ना आप मुझसे ले लो, पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, जो चाहिए दे लो, इनकी मेरी ईशानी मैम को छोड़ दो, समझ आ रही है आपको। और इस उम्र में पैसा लेके कहाँ जाओगे यार, पैसे के लिए तो किडनैप किया मेरी ईशानी मैम को, हाँ मैं दे दूँगी। तो वो कहता है तुम ना बावली की बावली हो, बावली पूछ हट जाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए।
तो ईशानी परी को घूरती है, परी ईशानी को घूरती है। पर ऐसे ईशानी ईशान में पूछ रही होती है कि यार पैसा नहीं चाहिए तो इसे क्या चाहिए। ईशानी कहती है मुझे खुद नहीं पता। तो ये लोग ऐसे आपस में इशारे इशारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या इशारे इशारे में बातें कर रहे हो, और तुम कौन हो? हाँ, और तुम्हारी जरूरत कैसे हो इस लड़की को कमरे से बाहर निकालने की? तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, तुम्हें भी इस कमरे में मैं बंद कर दूंगा। तो ऐसे बोल के शानी को अंदर धक्का देता है, परी को भी देने वाला होता है। तभी शानी कहती ताऊ जी प्लीज़ 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 इसको नहीं, ये बच्ची है, ये तो मेरी स्टूडेंट है, मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, ये वापस लौट जाएगी, आप प्लीज़ इसे जाने दो। परी बोलती नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता मैं बहुत खतरनाक छोरी बोलते हैं ना, हाँ मैं बहुत खतरनाक छोरी हूँ, आपको नहीं पता मैं पुलिस को लेके आऊँगी, मुझे भी अंदर बंद कर दो वरना मैं पुलिस को लेके आ जाऊँगी। शान बोलती क्या कर रही हो तुम, वो बंद रखो, मैं बात कर रही हूँ ना। परी कहती आपकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ना, ताऊ जी मैं बोल रही हूँ मैं बहुत खतरनाक छोरी हूँ, मुझे अंदर बंद कर दो वरना मैं पुलिस को लेके आऊँगी। तो कहता हाँ कर रहा हूँ। शान बोलती देखो आपको भड़का रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। परी कहती क्या कर रही हो तुम, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। शान बोलती तुम पागल हो, निकलो यहाँ से। परी कहती नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। फिर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी ताऊ जी कहते हैं कि क्या सर दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा, सर घुमा रहे हो, अंदर जाओ। तो ऐसे परी को अंदर की तरफ धक्का देने लग गया। तभी वहाँ ईशान का भाई आ जाता है। वो कहता है ठहरिए ज़रा। तो ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ लेता है, कहते परी तुम बाहर निकलो, रूम से बाहर निकाल लेता है। तभी ईशानी कहती भाई आप। तो ईशानी भाग के भाई को हक कर लेती है और इसका भाई से हक करता है और कहता है आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से लेके जाऊँगा। ईशानी कहती भाई मतलब आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? फिर बोलती क्या नहीं 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 नहीं, हम ईशान मैम को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम ईशान मैम को लेके जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ टाइम दो मैं इसे यहाँ से निकालूंगा। और परी का हाथ पकड़ता है, कहते चलो यहाँ से। तो शानी एकदम भाई को देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, परी की आंखों में आंसू होते हैं। और शानी कहती भाई ये कौन है, मुझे यहाँ क्यों लाया, कुछ तो बता के जाओ, किन लोगों से बचना है मुझे, किन से खतरा, कुछ तो बोलो कौन है, क्या करेंगे मेरे साथ, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो शानी का भाई पीछे की तरफ आता है, उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आके डाल के कहता है भाई पे भरोसा है ना। शानी कहती हाँ। तो कहते बस बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, समझी, मैं बहुत जल्द आऊँगा, बस 1-2 घंटे की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा के लेके जाऊँगा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। तो ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेके आता है। उसे कहते हैं गार्ड में बैठो। परी कहती क्या दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ अब क्या समझते हो खुद को, शानी मैम को ऐसे गुंडों के बीच छोड़ के आ गई, आपको पता है मुझे कितनी बुरी नज़र से देख रहे थे, और शानी मैम का क्या आश्चर्य करेंगे, नहीं 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 मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ उनके पास, समझे आप। तो ऐसे बोल के जाने लगते हैं। तो परी का भाई मतलब सॉरी शानी का भाई परी का हाथ पकड़ता है, कहते तुम समझ नहीं रही, वो शानी का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बैठो गाड़ी में चुपचाप। परी कहती क्या मतलब? तो कहते मैंने बोला ना ईशानी की सेफ्टी की गारंटी मेरी है, कोई इसे छुए तक गया नहीं, छुए तो बोलो टच तक नहीं करेगा, समझी, छूना तो बहुत दूर की बात है, बैठो गाड़ी में। तो ऐसे परी को गाड़ी में बिठाता है और कहता है तुम्हारे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे बोल के गाड़ी स्टार्ट करता है और हवेली से बाहर लेके आता है और परी को इसके घर ड्रॉप कर देता है। परी बोलती क्या कर रहे हो आप, मुझे मेरे घर क्यों ले आए? तो कहते हैं नीचे उतरो। परी बोलती लेकिन, तो उसका भाई कहता है ऐसे नीचे उतरो, तो मतलब नीचे उतरो, तुम मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हो, तुम मुझे देखो मुझे जाना होगा ईशानी को बचाने के लिए। परी कहती तो मैं भी जाऊँगी, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, आप समझ क्यों नहीं रहे? तो कहता देखो मैं समझता हूँ वो तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन तुम भी समझो मैं उसका भाई हूँ, मैं उसे किसी भी खतरे में अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ उसके पास, सबसे पहले मुझे तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखना है, ओके, ना मुझे कुछ होगा ना ईशानी को, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम इधर ही रुको। तो ऐसे उसे गाड़ी से नीचे उतारता है, वो उतरनी नहीं होती तो खुद नीचे उतरता है, ज़बरदस्ती नीचे उतारता है और परी का हाथ पकड़ के खड़ा होता है, उसे कह रहा होता है कि अंदर जाओ, लेकिन परी जाने को तैयार नहीं होती, वो गेट पकड़ लेती, कहती मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो कहते तुम मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हो। तो परी रोने लगती है। तो वो ऐसे परी के फेस को अपने हाथों में थामता है, कहते भाई बोला है ना मुझे, तो विश्वास रखो, हाँ तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें उससे प्यार है, मुझे नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी पूरी ज़िंदगी है, उसके अलावा मेरे दुनिया में कोई खास रिश्ता बचा भी नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, समझे, मुझे सिर्फ जाना है उसे बचाने के लिए, मैं तुम्हें वहाँ साथ लेके नहीं जा सकता, तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बहुत खतरनाक लोगों के बीच जा रहा हूँ। पर कहती तो आपकी भी तो जान को खतरा हो सकता है। वो कहते हैं नहीं होगा, वो लोग ना मुझे कुछ करेंगे ना ईशानी को, क्योंकि उनको और हमारा, ऐसे बोल के चुप हो जाता है। वो कहते हैं उनको और हमारा क्या, बोलो ना। वो कहते कुछ नहीं, ये सब चीज़ें समझाने के लिए अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। फिर बोलते लेकिन, तो वो कहते हैं आई प्रॉमिस मैं ईशानी को लेके आऊँगा। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है और परी के पापा ऊपर विंडो से देख लेते हैं इन दोनों को फिर से करीब, उसने हाथ पकड़ा होता है, फेस को टच किया होता है, वो फिर से गलत समझ लेते हैं। परी रोते हुए अंदर आती है, वो भी बैठे होते हैं, उसके पापा आ जाते हैं, वो कहते हैं कहाँ थी तुम? परी कहती वो मैं ईशानी मैम। तो कहती क्या ईशानी मैम? आके परी के फेस पे जोर से थप्पड़ लगा देते हैं। परी कहती पापा आप। तो उसके पापा कहते शट अप, जस्ट शट योर माउथ, तुमने क्या समझ रखा है मुझे, हाँ क्या समझ रखा है, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, क्या बोला तो उसे उस दिन मेरे सामने भैया, हाँ बाप के मुँह में भैया,
पीठ पीछे सैया। परी बोलती व्हाट रवि, ऐसा कुछ नहीं है पापा। तो उसके पापा फिर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं सही कहा था लोगों ने, बेटियां ना बोझ होती हैं और बाप के मुंह पे कान थोपने का ना एक मौका नहीं छोड़ती। मैं ही गलत था जो अपनी बेटियों पे फ़ख्र करता था। आज तक कभी बेटों की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन तुम दोनों बेटियों ने मेरे सर शर्म से झुका दिया। बहुत जल्द तुम दोनों के हाथ पीले करने पड़ेंगे मुझे। फिर कहती पापा ऐसा कुछ नहीं है। उसके पापा कहते जस्ट शट अप, समझी तुम, जस्ट शट अप एंड गो टू योर रूम। परी बोलती पापा लेकिन। उसके पापा कहते जा रही हो या एक और खींच के लगाऊं। तो परी रोते हुए रूम में चली जाती है। वो पहले इतनी हर्ट होती है, उसे पापा की बातें इतनी बुरी नहीं लग रही होती जितना उसे हर्ट हो रहा होता है ईशानी का वहाँ गुंडों के बीच रहना। और उसे उसके भाई की भी कुछ बातें समझ नहीं आ रही होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक उसे परेशानी होती है ईशानी मैम की, और दूसरा यहाँ पे उसके पापा जो उसके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। पर ये सोचती है उसके भाई ने क्या बोला था कि वो बचा के आएगा ईशानी को, लेकिन वो यहाँ घर बैठ के वेट नहीं कर सकती थी। उनके आने का उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। उसे रास्ता भी आता, वो कहते मैं खुद जाऊँगी वहाँ मेरे पे बात करूँगी, मैं उनसे बोलूँगी उन्हें क्या चाहिए, जो चाहिए बस मुझसे ले लो, हर एक चीज़ देने को तैयार हो, लेकिन मेरी ईशानी मैम को छोड़ दूँ। हाँ यही सही है, मैं वहाँ जाऊँगी और उस ताऊ जी से फिर से बात करूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी ईशानी मैम को प्लीज़ छोड़ दे यार। तो ऐसे बोल के रूम से बाहर आ रही होती है, तभी उसके पापा उसे देखते थे, कहती कहाँ जा रही हो तुम। पर कहती पापा वो मेरी बात तो सुने। उसके पापा कहते क्या उसी लिफंगे से मिलने जा रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तुमने सोचा भी कैसे, जिसकी दादी उसे एक्सेप्ट नहीं करती उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ऐसे बोल के रूम के अंदर धक्का देते हैं और रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। फिर कहती पापा मेरी बात तो सुने, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पापा कहते सब जानते हो मैं आजकल के बच्चों के नौटंकी, तुम अंदर ही बंद ही रहोगे और अगर किसी ने भी दरवाज़ा खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परी कहती पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोले, प्लीज़ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है प्लीज़। तभी परी की दी आती कहती अब तुमने क्या तमाशा किया है, तुम्हारी वजह से पापा मुझ पे भी सख्ती कर रहे हैं। परी बोलती इस बार मैंने कुछ गलत नहीं किया, दी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ईशानी मैम को मेरी ज़रूरत है। उसकी दी कहती बस मुँह बंद रखो तुम, बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तो उसकी दी भी वहाँ से चली जाती है। परी बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती ये सब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, ईशानी मैम को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना होगा, मैं यहाँ घर पे नहीं बैठ सकती। नहीं ईशानी मैम मैं आऊँगी, मैं पक्का आपके पास आऊँगी। तो परी ऐसे बोल के विंडो की तरफ देखती है जहाँ से वो पहले भी काफ़ी दफ़ा बाहर जा चुकी है। तो वो विंडो खोलती है और वहाँ से नीचे जाने को सोचती है और तभी वो देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा खुल रहा है, शायद कोई रूम के बाहर है। वो फ़ोन से विंडो बंद करती है और बेड पे बैठ जाती है, देखती है कि कोई और नहीं। उसकी मम्मा चुप के रूम में आती है और कहती है कि बेटा क्या हो गया है, तुम्हारे पापा इस तरह क्यों बिहेव करे, अब क्या किया है तुमने। तरी कहती मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया मम्मा, आई प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी मम्मा कहती फिर तुम्हारे पापा इतने गुस्से में क्यों, कुछ तो तुमने किया होगा ना। परी कहती ऐसे यार मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। उसकी मम्मा कहती कहाँ गई थी तुम, हाँ बता के नहीं जाना था, किसके साथ गई थी, किसके साथ आई हो, कुछ तो बताओ। परी कहती मम्मी ईशानी मैम के भाई। शिट यार, पापा ने उन्हें और मुझे फिर से साथ देख लिया और उन्हें लगा कि हम दोनों के बीच पर ऐसा कुछ नहीं है, ईशानी मैम को किसने किडनैप कर लिया था और हम दोनों बहुत परेशान थे, उन्हें ढूंढ रहे थे लेकिन वो हमें नहीं मिली। उनके भाई को लगा कि मैं साथ जाऊंगी तो शायद मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ने आए थे। मैंने मना किया तो मुझे समझा रहे थे कि मुझे साथ लेके नहीं जा सकते, ईशानी मैम को बचाने के चक्कर में वो मेरी जान खतरे में नहीं डाल सकते, और वो उनके भाई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें ढूंढना और वो ढूंढ के रहेंगे। बस यही सब कुछ समझा रहे थे और पापा ने मेरे साथ देख लिया और कुछ गलत सोच लिया होगा। मम्मा आई एम श्योर उन्होंने कुछ गलत सोचा है, उनके मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह है। तो उसकी मम्मा कहती तुम्हें तुम्हारे पापा को पता तो है, तुम क्यों गई थी। परी कहती हाँ आपको क्या लगता है ईशानी मैम प्रॉब्लम में और मैं नहीं जाऊँगी। उसकी मम्मा कहती बेटा तुम पक्का जाओगी, मुझे पता है, मुझे भी ईशानी बेटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके भाई के साथ। परी कहती मम्मा आपकी कसम मैंने कभी उनके बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचा, आई प्रॉमिस वो मिले मेरे भाई की तरह। प्लीज़ मम्मा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे ईशानी मैम से मिलने जाना है, प्लीज़ मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। उसकी मम्मा कहती बेटा लेकिन तुम कैसे जाओगी, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, उनके भाई है ना वो ढूंढ लेंगे, और पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर दी होगी अब तक, तो वो मिल जाएगी। परी कहती मम्मा मुझे पता है वो कहाँ है, बस मुझे वहाँ जाके उन्हें लेके आना, प्लीज़ मम्मा मुझे जाने दो। उसकी मम्मा कहती तुम्हारे पापा को पता चला तुम बाहर तो जान ले लेंगे। परी कहती उन्हें नहीं पता चलेगा, अब बाहर से फिर से लॉक कर दो जैसे पहले था, मैं विंडो फैला के चली जाऊँगी। उसकी मम्मा कहती पागल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। परी कहती मम्मा मुझे कुछ नहीं होगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसकी मम्मा कहती लेकिन बेटा। परी कहती मम्मा आप चाहते हो कि ईशानी मैम को कुछ हो जाए। उसकी मम्मा कहती बेटा मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। परी कहती आई प्रॉमिस मम्मा मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है लेकिन मुझसे वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी। परी कहती आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मम्मा जाने दो ना। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है जाओ। तो परी जो है वो विंडो से बाहर की तरफ
जो है वो जम कर जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। बाहर जाके वो एक ऑटो लेती है और वापस से उस हवेली की तरफ जाने लगती है। जैसे हवेली के बाहर पहुंचते हैं देखते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गुंडे वहाँ खड़े हैं। उन्हें गुंडे ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा, इतनी बॉडी शोडी वाले और हाथों में गन्स लेके खड़े होते हैं। पर एकदम से घबरा जाती है कि इतने सारे लोग तो पहले नहीं थे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ के ईशानी के भाई की गाड़ी रुकी है। परी कहती है भाई की गाड़ी, एक काम करती हूँ इसी के अंदर चुप के चले जाती हूँ। तो परी चुप के गाड़ी में जाके घुस जाती है। ईशानी मैम के भाई को पता नहीं चलता क्योंकि वो गार्ड से कुछ बात कर रहे होते हैं और उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। वो अंदर चला जाता है और गार्ड से नीचे उतर के गहरी सांस लेता है। और तभी परी सोचती है कि मैं भाई को बता दूँ कि मैं अंदर आ चुकी हूँ। नहीं, अगर उन्हें बताया तो वो फिर से मुझे बाहर पहुँचा देंगे, घर छोड़ के आएंगे। नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती, मुझे मेरी ईशानी मैम को ढूंढना, मैं ढूंढ के रहूँगी। तो परी ऐसे बोल के गार्ड से नीचे उतरने लगती है। लेकिन तभी देखते हैं कि गार्ड उधर से गुजर रहा है तो परी छुप जाती है और जैसे ही वो गार्ड वहाँ से गुजर जाता है परी नीचे उतरती है और ईशानी मैम के भाई को ही फॉलो करने लग जाती है। उसके भाई जो होता है वो फिर से जाके किसी से मिलता है और कहता है कि ये आप सही नहीं कर रहे ईशानी के साथ। तो वो कहता है और जो ईशानी और उसकी दादी ने हमारे साथ किया वो, तो पर एकदम शॉक हो जाती है। वो छुप जाती है पीछे की तरफ। कहती है क्या मतलब, दादू ने इनके साथ भी कुछ गलत किया है क्या? दादू भी ना गलतियाँ वो करे और भुगते मेरी जान। इस बार ऐसा नहीं होगा, दादू की गलतियाँ तुम वही निभाने, मेरी जान को कुछ नहीं होने दूंगी मैम। और तभी ईशानी का भाई कहता है देखो ईशानी बहुत छोटी है, नहीं उसे इस सब चीज़ों से दूर रुको। तो कहते हैं कोई छोटी नहीं है, वो बड़ी है और उसे भी सच्चाई जानने का हक तो है। पर कहते कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ईशानी को ले और निकले यहाँ से। तो परी बस यही सब सोच रही होती है और तभी पीछे से उसे कोई देख लेता होगा। तो छोरी कौन है तू, यहाँ क्या कर रही है? तो एकदम से डर जाते हैं परी और खड़े हो जाते हैं कि वो मैं। और तभी ईशानी का भाई देखता है कि वहाँ कोई लड़की खड़ी है और पीछे से उसे परी लगती है। वो कहती परी कि ये परी है। तो वो पीछे आता है और देखता है कि ये तो परी है। कहती परी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम वापस क्यों आई? वो कहते भाई मैं ईशानी मैम को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, आप समझ क्यों नहीं रहे, हम उन्हें लेके साथ में जाएंगे। तो कहते तुम मेरे लिए मुसीबत बन रही हो, तुम छो यहाँ से, कितनी बार बोला है। अरे ईशानी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। परिबती ठीक है उनके साथ जाऊँगी, अकेले तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। तो ईशानी का भाई तो तुम कितनी ज़िद्दी हो परिबती। हाँ वो तो मैं हूँ। और ईशानी मैम की जहाँ बात आती है वहाँ मैं और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती हूँ। बोला ना मैं उन्हें लेके जाऊँगी तो मतलब लेके जाऊँगी। तभी वो शख्स जो होता है जो ईशानी के भाई से बात कर रहा था वो पीछे आता है और कहता है कि कौन है ये छोरी और यहाँ क्या कर रही है, कौन है तो छोरी? तो फिर कहती मैं इनके साथ हूँ। तो ऐसे बोल के ईशानी मैम के भाई के पीछे छुपने लग जाती थी। अब डर लग रहा है, छुप रही हो पीछे, जब बोल रहा था कि नहीं आया। पर बोलती हाँ ठीक है डर लगता है मुझे, ये ईशानी मैम को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। तो तुम सच में मेरा सर दर्द बन रही हो। तभी वो कहते बोलो कौन है ये? तो वो कहते मामा जी वो ये। कहती मामा जी ये क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या, मामा जी क्यों बोल रहे इसे? तो तभी परी बोलती मामा जी क्यों बोल रहे हो, मामा लगता है क्या तुम्हारा, तमीज़ से बात करो और गुस्से से बात करो, उसे बोलो कि तुम्हारी बहन को छोड़े, ये क्या तेरी तमीज़ दे रही हो मामा जी। तो वो पीछे की तरफ पलट जाते परी प्लीज़ 2 मिनट के लिए तुम अपना मुँह बंद रखोगी। तो कहते हैं शादी कर ले क्या इससे, प्यार रचा लिया तूने, बताया भी नहीं। तो वो कहते हैं नहीं मामा जी अब गलत समझ रहे हो, ये तो दोस्त है, ये दोस्त है। परी बोलती मैंने इनसे कोई ब्याह नहीं रचाया, ओके। तो ऐसे बात करने लग जाती है। वो कहते हैं ब्याह नहीं रचाया मतलब ब्याह के बगैर साथ में रह रहे हो? पर कहते हैं क्या, नहीं अब गलत समझ रहे हो, मैं ईशानी मैम की। तो ऐसे भूल ही रही होती है। तभी ईशानी का भाई जो होता है वो परी का हाथ पकड़ता है, कहता है हाँ ब्याह रचाया मैंने इससे, कोई दिक्कत है? तो वो कहता है नहीं तेरी ज़िंदगी जो करना है कर दो। बोलते मैं ईशानी से मिल सकता हूँ? कहते ठीक है मिल सकता है लेकिन तेरी लुगाई नहीं। कहते मेरी लुगाई क्यों नहीं मिलेगी? वो मिलेगी। तो ऐसे परी का हाथ पकड़ता, कहते चलो। पर कहते लुगाई ब्याह क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ बताओगे? और वो सामने को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, वो किडनैपर है, वो रिस्पेक्ट की काबिल नहीं होगी। और ब्याह का क्यों बोला? हाँ हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर आप भी ऐसे सोचते तो मैं क्लियर कर दूँगा, मेरे भाई हो गए तो फिर मुझे पता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, ओके। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। लेकिन वो ये सब नहीं जानते। तो मैं ईशानी से मिलना है कि नहीं? पर कहती हाँ मिलना है, लेकिन ये कहते अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना तो जो मैं बोल रहा हूँ बस चुपचाप करो और मेरे साथ चलो। तो ऐसे परी का हाथ पकड़ता है और इसी रूम की तरफ चलता है। और परी उस दरवाजे को देखती है, कहती यहाँ तो ताला लगा है। तो वो ऐसे इधर देखते हैं, वैसे गार्ड गुजर होता है, कहते चाबी दो। वो कहते लेकिन साहब तो बोला ना चाबी दो, दे रहे हो या लगाऊँ एक? तो कहते हाँ देता हूँ मालिक देता हूँ। तो ऐसे बोल के चाबी दे देता। फिर कहते मालिक ये हो क्या रहा है यार, ये गुंडे तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? तो कहते तुम्हें नहीं आप बोलो। पर कहते वॉट? कहते आप बोलो, लुगाई हो तो मेरी। पर कहते क्या क्या बकवास है, मैं कोई लुगाई नहीं हूँ। कहते इन
सबकी नज़रों में तुम मेरी लुकाई हो, तो आप बोलो इज्जत दो मुझे। पर बोलते हाँ ठीक है ठीक है, आप दरवाज़ा खोलो जल्दी से, मुझे ईशानी मैम से मिलना है। तो वो फ़ौरन से दरवाज़ा खोलता है और परी अंदर की तरफ जाती है, देखती है कि ईशानी वहाँ बैठ के रो रही है। परी कहती है आप रो क्यों रहे हो? तो ईशानी भाग के आती है और कहती है परी तुम आ गई, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है यार, सब मुझे अजीब नज़र से देख रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना है। परी बोलती देखा मैंने बोला था ना, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते, चलो यहाँ से। तभी ईशानी कहती भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं जा रहे हो, ये लोग कौन है, क्यों मुझे किडनैप किया, कुछ तो बताओ। तो ईशानी कहती है कि प्लीज़ भाई कुछ तो बोलो। तो उसका भाई कहता है ये तुम्हें जिसने किडनैप किया है वो एक्चुअली शानमती, वो एक्चुअली व्हाट, कुछ बोलो क्या? तो कहता है वो मेरे मामा जी हैं। फिर बोलती व्हाट, अपने रिस्पेक्ट में मामा जी नहीं बोल रहे थे, वो सच में आपके मामा हैं? शानमती आपके मामा जी, पर उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया? तो वो कहते क्योंकि मेरे मामा के लड़के के साथ तुम्हारी, तो वो कहती मेरे मामा के लड़के के साथ तुम्हारी क्या क्या कुछ बोलोगे? तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं भाई प्लीज़ बताओ ना, लेकिन भाई कुछ नहीं बोल रहे होते। तभी परी कहती भाई बोलो ना। तो वो कुछ नहीं बोल रहा होता, बस बोलता है ईशानी वो तो ऐसे कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वो ये आदमी आ जाते हैं जिसने ईशानी को यहाँ किडनैप करवाया था, और वो ईशानी के भाई की तरफ देख के कहते हैं क्यों छोरे, थारी ज़ुबान ये लड़खड़ा क्यों रही है, छोरी कुछ पूछ रही है, अब बता भी दे उसने। तो वो ऐसे एकदम से शॉक्ड हो जाती है ईशानी, और वो भाई का हाथ पकड़ती कहती भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्या बताना है, बताओ ना, कौन है ये लोग, मुझे क्यों उठा के लाए हैं, भाई मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है, और दादू भी परेशान हो रही होंगी। जैसे वो दादू बोलती है ना, तो वो जो आदमी होता है बहुत गुस्सा करता है, वो ईशानी का हाथ पकड़ता है, कहता है अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझ आई छोरी? तो कहती क्या मतलब मैं कहीं नहीं जा सकती, भाई ये क्या बोल रहे हैं, और हाउ डेयर यू टू टच मी, हाँ जस्ट लीव माई हैंड। तो परी कहती है आपने उनका हाथ क्यों पकड़ गया, छोड़ो उन्हें। तो ऐसे बोल के हाथ छुड़वा रही होती है, और वो परी को पीछे की तरफ धक्का देता है, परी नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट लगती है, और ईशानी का भाई फ़ौरन से नीचे उठता है परी को उठाने के लिए। ईशानी कहती क्या कर रहे हो, आपने उसे धक्का क्यों दिया, यू स्टूपिड फेलो, जस्ट लीव माय हैंड, परी तुम ठीक हो? तो ईशानी का भाई फ़ौरन से परी को उठाता कहते मामा जी आप मेरी लुगाई को ऐसे कैसे कर सकते हो, लुगाई है मेरी, आप इसे छू भी नहीं सकते। तो ईशानी एकदम शॉक हो जाती, कहती व्हाट लुगाई, व्हाट डू यू मीन बाय लुगाई, भाई आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? तो उसका भाई से आंख से इशारा करते चुप हो जाओ, यानी ईशानी चुप नहीं हो रही होती, कहती आपकी लुगाई कब से हो गई? तो इशारा करते चुप हो जाओ, और ईशानी कहती भाई ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहते सॉरी बहना, मैंने तुझे भी नहीं बताया, मैं इससे प्यार करता था और इससे शादी कर ली। ईशानी एकदम शौक हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो परी की तरफ घूर रही होती है, और घूरते घूरते बस वही चक्कर खा के गिर जाती है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा शौक लगा होता है। परी कहती ईशानी मैम क्या हुआ हमको? तो परी फ़ौरन से भागते हैं, ईशानी को अपनी बाहों में लेती, कहती उठो ना ईशानी मैम क्या हुआ, लेकिन वो ईशानी को उठा नहीं पा रही होती। तभी ईशानी का भाई ऐसे ही उसे गोद में उठाता है, उसे बेड पे लिटाता है, कहते ईशानी आंखें खोलो, पहना क्या हुआ, आंखें खोलना। तो ऐसे उसके ऊपर पानी डालता है, ईशानी उठती है और ऐसे अपने भाई को और परी को देखने लगती है, वो एकदम सदमे में होती है, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही। तो परी ऐसे ईशानी को करती है, कहती थैंक गॉड आप ठीक हो, आपको क्या हुआ था, आप बेहोश क्यों हो गए थे? ईशानी बोलती भाई क्या बोल रहे थे? पर इसके काम कहते ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रहे हो, ये सिर्फ इन किडनैपर्स को बोला था, एक झूठ बोला था ताकि मैं यहाँ आ सकूँ आपको मिलने के लिए, और कोई बात नहीं है। तो ईशानी को थोड़ा सांस में सांस आता है, परी उसे पानी पिलाती है, कहती बस इतना विश्वास था हाँ? तो वो कहती मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन ही निकल गई थी। परी कहती पागल हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी किया, सिर्फ आप क्यों और किसी के नहीं। तो ऐसे उससे बात करी होती है। तभी वो आदमी कहते हैं कि क्या कुछ फंसा रहे हो दोनों गान में। तो एकदम से ईशानी का भाई खड़ा होता है, कहते मामा जी आपको जो बात करनी है हम बाहर जाके बात करेंगे। ईशानी कहती कोई बाहर नहीं जाएगा, भाई आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा, आप इसे मामा जी क्यों बोल रहे हो, कौन है ये? तो वो कहते हैं ये मामा है मेरे। ईशानी कहती व्हाट मामा, आपने वो तो बोला था आपकी इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं रह गया, तो ये मामा कहाँ से आ गए? तो कहता है बड़ी लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। ईशानी बोलती कोई बात में नहीं, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको मुझे बताना होगा। तो ईशानी का भाई कुछ बताने को तैयार नहीं होता। तभी ईशानी के मामा जी कहते हैं मैं बताता हूँ ना थाने छोरी। तो ईशानी एकदम शॉक हो जाती है, कहती अब बताओगे, ठीक है बता ही दो। हाँ तो बता ही दो, और क्या छुप रखा है मुझसे, भाई क्या छुपा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं हो? तो मामा जी कुछ बोलने वाले थे, तभी भाई मुझे हाथ पकड़ लेते, कहते मैं बताता हूँ। तो ईशानी कहती भाई प्लीज़ बताओ, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे अब डर लग रहा है। तो उसके भाई वो ईशानी के करीब आता है और कहता है कि वो ये मेरी मम्मा के सगे भाई हैं, उनके बड़े भाई। ईशानी कहती हाँ ठीक है, पर मुझे क्यों यहाँ लेके आए, और आपने ऐसे क्यों बोला आपका कोई रिश्तेदार नहीं है?
तो ईशानी का भाई कहता है क्योंकि मैं इन लोगों से सारे ताल्लुक ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी ईशान मतलब लेकिन फिर ये मुझे यहाँ क्यों लेके आए, मेरे से तो इनका कोई रिश्ता भी नहीं है। तो कहती तुमसे इनका रिश्ता है। ईशान कहती व्हाट, क्या मतलब रिश्ता है? तो कहते हैं तुम्हारा और इनके बड़े बेटे का बचपन में। ईशान कहती बचपन में क्या? परी कहती प्लीज़ भाई ये ना बोला कि ईशानी मैम का भी बाल विवाह हुआ था, प्लीज़ कह दो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते अब सही पूछी है छोरी। तो ईशान कहती व्हाट, सही पूछी मतलब भाई भाई बोलो कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका भाई नजरें नीचे चुरा लेता है। ईशान कहती ये नहीं हो सकता पापा, मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, उन्होंने शादी कैसे होने दी? वो कहते हैं उन्होंने ये तो अच्छा काम किया था, तुम्हें शादी वाले दिन यहाँ से भगा दिया था, लेकिन उससे पहले तुम्हारे आधे फेरे हो चुके थे। शानमती कब? मुझे कुछ याद नहीं है। उसके भाई कहते तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें पैदा हुए हुए सिर्फ अभी 1 मंथ हुआ था। शानमती व्हाट, ये लोग पागल है क्या? 1 मंथ की बच्ची की शादी कर दी ऐसे ऐसे? मैं नहीं मानती किसी शादी को। भाई प्लीज़ देखो मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से लेके जाओ। ईशानी का तो गला भी एकदम बैठ रहा होता है, एकदम गला खुश्क हो चुका होता है, उसे खांसी शुरू हो जाती है, वो बोल नहीं पा रही होती और उसे फिर से चक्कर आने लग जाता है। सारी सी बात है, इतना बड़ी बात जो उसके सामने आई थी। और परी का भी कुछ ऐसे रिएक्शन होता है, वो एकदम पोज खड़ी होती है, उसे जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जैसे ईशानी गिरने लगती है तो परी उसे पकड़ती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? ईशानी आई डोंट नो। तो परी ईशानी को बिठाती है, उसे पानी पिलाती है और ईशानी परी की तरफ देखती है। परी कहती है कि क्या ये सब आपको सच में नहीं पता था? ईशानी ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था, ये स्टूपिड, ये सब मेरे साथ ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये नहीं हो सकता, नहीं मेरी किसी से शादी नहीं हुई, मैं किसी शादी को नहीं मानती, आप लोग प्लीज़ मुझे जाने दो। तो ईशानी ऐसे बोल के दरवाजे के बाहर जाने लगती है, तभी सामने से एक लड़का आता है और वो ईशानी का हाथ पकड़ लेता है। कहते इतने सालों बाद तो मिली हो, ऐसे कैसे जाने दो? ईशानी कहती लीव माय हैंड, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों? भाई इसको देखो ना, कौन है ये? मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। तब ईशानी का भाई वहाँ पे आता है और उसको कॉलर से पकड़ के पीछे करता है, कहते छूना भी मत मेरी बहन को, समझे तुम? तो वो कहता ऐसे कैसे छू ना छू, लुगाई है मेरी। वो तो लुगाई हुई नहीं है, शाद रखो, तुम लोग की शादी पूरी हुई नहीं थी। तो वो कहते जो परसों पहले नहीं हुआ वो अब से, तब शादी नहीं हुई थी तो क्या अब हो जाएगी? तो ऐसे बोल के ईशानी के करीब जाता है, उसे छूने लगता है। परी सामने आ जाती, कहती ए हाथ मत लगाना इन्हें, समझे? मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के ना मैं दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी, सोचना भी मत इन्हें छूने की, तुम जानते नहीं हो मुझे कराटे आते हैं, जान ले लूँगी तुम्हारी। तो कहते अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे? हाँ। तो ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ता है। जैसे वो परी का हाथ पकड़ता है ईशानी बहुत गुस्से में आ जाती है, वो कहती हाथ छोड़ो इसका हाथ। ऐसे बोल के वो लड़के का हाथ पकड़ देती है तो फ़ौरन हाथ छोड़ देता है। कहता है वैसे भी इस बच्ची का हाथ कौन पकड़ना चाहता है, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, वो भी सारी उम्र के लिए। तो ईशानी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो परी का हाथ तो छोड़ देता है लेकिन ईशानी का हाथ पकड़ लेता है। परी एकदम आग बबूल हो जाती है, उसका मन कर रहा होता है कि वो भी उसे मार दे। और जैसे वो आगे बढ़ती है फ़ौरन से ईशानी का भाई बीच में आ जाता है, वो उसके हाथ से अपनी बहन का हाथ छुड़ाता है और कहता है कि जिस दिन पूरी शादी होगी ना तब तक तुम्हारी लुगाई बनेगी, तब तुम्हें हक होगा इसका हाथ पकड़ने का, अभी नहीं है, पीछे हट जाओ, उससे पहले मैं थोड़ी जान ले लूँ। तो ऐसे बोल के उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और पीछे की तरफ मुड़ता है। कहता है मामा जी मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, लेकिन जो सोचे वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, और अभी इसकी शादी नहीं हुई तो ये यहाँ नहीं रह सकती। ये तो आपको भी पता है ना हमारे रिवाजों के खिलाफ है। हाँ आप हमारे बनाए हुए नियम तोड़ोगे, भूल गए? ये नियम शायद आपके बुजुर्गों ने बनाए थे। तो ऐसे बोल के ईशानी और परी दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है चुपचाप चलो मेरे साथ। ईशानी कहती लेकिन उसका भाई तो मुंह बंद रखो और चलो। तो इन दोनों का हाथ पकड़ता है और हवेली से थोड़ा बाहर आ जाता है, गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी जो है फुल स्पीड में वो रिवर्स करता है और बाहर लेके चला जाता है। ईशानी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती, परी भी कुछ नहीं बोल रही होती। और ईशानी का भाई जो होता है वो एक जगह जाके गाड़ी रोक देता है, ईशानी का हाथ पकड़ता है, उसे नीचे उतारता है और परी को भी नीचे उतारता है और कहता है तुम दोनों कुछ बोलोगी? तो ईशानी रोने लग जाती है और परी भी रोने लग जाती है। तो उसका भाई इन दोनों को हक करता है कि प्लीज़ रो मत। ईशानी कहती भाई आपको ये सब पता था और आपने मुझसे सब कुछ छुपाया क्यों? तो उसके भाई कहते हैं क्योंकि पापा नहीं चाहते थे तुम्हारी उस घर में शादी हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम एक अच्छी फैमिली में शादी करो, तुम एक ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हें प्यार करे, और इसलिए उन्होंने तुम्हें बाल विवाह से बचाया था। शामती लेकिन पापा को क्या ज़रूरत थी आपकी फैमिली में मेरे रिश्ता करने की? कहते उन्होंने नहीं किया था। शामती लेकिन क्यों हुआ? मैं तो आपकी सगी बहन भी नहीं हूँ, तो मेरा रिश्ता आपके मामा लोगों में क्यों?
तो उसके भाई कहते किसने कहा कि तुम मेरी सगी बहन हो। तो ईशानी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती क्या मतलब। तो उसके भाई कहते मैंने तुमसे एक राज छुपाया था। ईशानी बोलती एक और राज। तो उसका भाई कहता तुम मेरी सगी बहन हो। ईशानी बोलती प्लीज़ भाई, सबको पता है कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। अरे आपकी मम्मा मेरी पापा की फर्स्ट वाइफ ज़रूर थी, लेकिन मैं उनकी सेकंड वाइफ से थी। तो कहते नहीं, तुम फर्स्ट वाइफ से ही थी। ईशानी कहती व्हाट, ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका भाई कहता है तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा को बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी मम्मा की एक बार अबॉर्शन हुआ था और दूसरी बार उनको एक लड़का पैदा हुआ था, लेकिन वो फ़ौरन ही मर गया था। और वो ये बात तुम्हारी मम्मा को नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहली बीवी का बच्चा चुरा के अपनी दूसरी बीवी के पास रख दिया और दूसरी बीवी का मरा हुआ बच्चा उठा के पहली बीवी के पास रख दिया। शतपति व्हाट, ऐसा हो ही नहीं सकता, डायरी में साफ साफ लिखा था मेरे पापा आपकी मम्मा से दूर रहते थे। वो कहते हाँ वो रहते थे, मेरी मम्मा को करीब नहीं आने देते थे, लेकिन एक दफ़ा वो शर्मती एक दफ़ा वो क्या, वो कहते मैं कैसे बोलूँ, बस एक दफ़ा वो दोनों करीब आ गए थे और उसके नतीजे में तो ईशानी रोने लगती, कहती ये नहीं हो सकता, मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं हो सकता। पर कहती ठीक है, माना अगर ऐसा हुआ भी तो आपके मामा लोगों को कैसे पता चला कि ईशानी उनकी भांजी है और उन्होंने शादी क्यों की। तो वो कहते हैं कि बस उन्हें किसी तरह पता चल गया और जब उन्हें पता चला तो वो ईशानी को छीन से के वापस लाए थे, अपनी बहन की गोद में रखा था। ईशानी घर रहती थी हमारे साथ पूरे 2 दिन, लेकिन उसके बाद पापा फिर से आए, ईशानी को चुरा के ले गए शहर, सबसे दूर, बहुत दूर। और ईशानी बोलती ठीक है मैं चली गई थी तो वापस कैसे आई। तो कहती वो जो ओल्ड मैन दाढ़ी वाले ऐनक वाले याद है। ईशानी बोलती हाँ। कहते वो मेरे पापा के जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने शहर में देखा था तुम्हें और वो पहचान गए थे, उन्होंने बताया था कि तुम लोग शहर में और कहाँ छुपे हुए हो, पूरा एड्रेस बताया था। तब मेरे मामा लोग गए थे, तुम्हें वहाँ से छीन के लेके आए थे और तुम्हारे पापा आए थे तुम्हें बचाने के लिए। तब तुम सिर्फ 1 मंथ की थी और घर आते ही उन्होंने तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ तय कर दी थी और तुम दोनों की शादी हो रही थी। पर कहते ये स्टूपिड लोग है क्या, एक माँ की बच्ची जो ना चल सकती है ना बोल सकती है, मूव तक नहीं कर सकती, खुद की उसकी शादी कैसे कर सकते हैं। अरे यार कैसे खड़े होके फेरे लिए होंगे इन्होंने। तो ईशानी का भाई कहता है तुमने सही कहा। ईशानी को मेरी मामी ने अपनी गोद में उठा रखा था और फेरे हुए थे। भले कहते इसका मतलब मामी की शादी हुई थी अपने बच्चे के साथ। कहते नहीं ईशानी की हुई थी। भले कहते क्या फजूल है, ऐसे हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आपने तो बोला शादी बीच में ही रह गई थी। कहते हाँ क्योंकि पापा वहाँ आ गए थे अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। अगर वो ना लेके जाते तो उनकी दूसरी बीवी मर जाती कि उनका बच्चा फिर से, इसलिए वो चुरा के लेके गए थे सबसे दूर। और कुछ टाइम बाद उन्होंने ऐसी न्यूज़ फैला दी कि कार एक्सीडेंट में वो मर गए और ये भी, लेकिन फाइनली तब तो वो बच गए थे। भगवान के करिश्मा देखो, तब तो बचा लिया, लेकिन एक दिन उनका झूठ सच में बदल गया। सच में उन लोगों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई लेकिन ईशानी किस्मत से फिर बच गई और तब से दादों ने उन लोगों से छुपा के फिर रही हैं। सबको अभी तक यही लग रहा था कि ईशानी मर गई, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोगों को पता चल गया कि ईशानी जिंदा है और फिर से इसे पकड़ लिया। और अब जब तक वो ईशानी की शादी अपने बेटे से पूरी नहीं करवाएंगे वो ईशानी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर कहते लेकिन ईशानमती भाई प्लीज़, आपको सब पता है मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं परी से प्यार करती हूँ, मैंने इससे शादी की है और मैं इसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी। ये आपको अच्छे से पता है, आपने तुम्हारी शादी करवाई थी। इसका भाई कहता है हाँ मैंने करवाई थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है कि तुम दोनों का हमेशा साथ रखूँ। बस अपने भाई पे भरोसा रखो और मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। ईशान बोलती लेकिन उसका भाई कहता प्रॉमिस सब ठीक कर दूँगा। तो ईशान ने अपने भाई को हक कर दिया और रोने लग दिया और परी ऐसे जो है गाड़ी के साथ लग जाती है और वो रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके दिमाग में जो चीज़ें अभी हुई वो चलने लगती है। बच्ची एज में मतलब पर ये एज में काफ़ी छोटी थी और मेंटालिटी भी फिर उस हिसाब से थी, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती है और बस सामने रोड की तरफ देखती है और चलना स्टार्ट कर देती है। उसके माइंड में वो सब बातें घूम रही होती हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे वो कुछ ना सुन पा रही है ना देख पा रही है, वो बस चली जा रही थी। तब ईशानी की नज़र पड़ती है कि परी नहीं है, वो इधर उधर देखते हैं कि परी ऐसे रोड पर चल रही है। ईशानी पीछे आती है, उसका हाथ पकड़ती, कितनी जान पागल हो गया, क्या जा रही हो तुम। परी बोलती हाँ शमती किधर जा रही थी। परी कहती कहीं नहीं, मैं तो इधर ही रुकी हुई थी। शमती पागल हो गया, तुम रोड के बीचों बीच आ गई। परी बोलती मुझे पता नहीं चला। तब ईशानी उसे पीछे लेके जाती है, कहती जान अब सॉरी, ये सब जो भी तुमने सुना वो
सब गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, ओके, आई लव यू, ओके, और तुम्हें मुझे कोई दुख नहीं कर सकता। परी बोलती लेकिन, तो परी रोने लगती है, शानू से अपने भाव में भर देती थी, प्लीज़ 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 खुद को संभालो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस सब ठीक कर दूंगी। तो परी और ईशानी दोनों एक दूसरे को हक करके खूब रोने लगते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। क्या सच में ईशानी परी से दूर हो जाएगी या फिर परी की प्यार की ताकत ईशानी को हमेशा अपने पास रहने पर मजबूर कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। है ना, जान से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। उस दिन टाटा बाय बाय।